हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भाई, सबसे पहले आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो भी लेडीज आज के दिन फास्ट हैं, उनको बहुत बहुत अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई, छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो की बात करेंगे। उनका वीडियो लिव लाइफ विद छुटकन्नी जिज्जी है ना, उस पे आ गया है भैया। पहले उस पे आया, अब इस पे आया। दोनों चैनलों को ध्यान ध्यान दिया जा रहा है। डॉलर का सवाल है। खैर, सब्सक्राइबर्स जी के नहीं बढ़ रहे हैं, 8.83 के पे ही अटक गए हैं। जी, आप तो लेवल की बात करती थी। हाँ, हमारा ये लेवल है, ये लेवल है। खैर, पीछे से सम्मन भेजे जा रहे हैं, पुलिस केस किए जा रहे हैं, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स की जा रही हैं अपने पेपर वाले हस्बैंड पे, अपने मौसी के बेटे पे, है ना। लेकिन आगे बन बन के क्या आती हैं कि करवा चौथ व्रत मेरा वो देख ही लिया था आपने, है ना। और आज जो इनका टाइटल है कि नजर बट्टू की बात पहली बार कर रही हूं आज, तो इसमें जिज्जी ने येलो सूट पहना है और आज वीडियो की स्टार्ट इन्होंने स्टार्टिंग से ही करी है। मतलब अभी दिन शुरू ही हुआ है। बाकी आगे मैं सब कुछ दिखाऊंगी, पूजा पाठ का, और जो भी इन्होंने कल करवे लिए थे वो दिखा ही दिए थे। और आप लोग कहेंगे कि मैं आज तैयार क्यों नहीं हुई, तो वही मैं तैयार होंगी। आगे वाला वीडियो, मतलब एक और वीडियो आएगा, भी हो सकता है दूसरे चैनल पर डाल दें जिज्जी, है ना। तो और येलो कलर का सूट पहना, और ये सूट भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, वीडियो की स्टार्टिंग जो इन्होंने करी है आज चाय से ही करी है, और फिर खीरा प्याज टमाटर दही में डाल के खा रही हैं। साथ में काला मिर्च, काला जो काली मिर्च है वो डाल के खा रही है, साथ में खीरा, और ये सब मैं खाऊंगी। और आज अहोई अष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, सबको विश कर रही है। खैर, ऊपर का घर जाके ना दिखाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो ऊपर जाके दरवाजे दिखाए जा, ऊपर का जो वो जो सीढ़ियाँ हैं वो दिखाई जा रही हैं कि देखो इस पे भी कलर हो गया अच्छे से, ये फाइनल कलर हो गया है। और अब जल्दी से सारा काम हो जाए तो फिर हम अच्छी सी पूजा करके थोड़ा थोड़ा सामान लाएंगे। और मैंने सोचा हुआ है, जैसे पिछले वीडियो में भी इन्होंने बोला था कि मुझे कुछ लाना है, वैसे ही मैं, अगर मेरे को सही लगा तो मैं एक और ले आऊंगी। तो कुल मिला के आज अहोई अष्टमी के व्रत की स्टार्टिंग इन्होंने कर दी है। बाकी हाँ, मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड लोगों ने काफी कुछ बोला इनको कि तुमको मॉड्यूलर किचन ही अपने किचन में मतलब सेट करना चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि फिर मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अभी नहीं, आने वाले टाइम पे जिज्जी का आने वाले टाइम पे मॉड्यूलर किचन कह रही हैं कि वो करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। तो और बाकी कई लोगों ने मुझे, प्लीज आप लोग राय दीजिए कि 4 बर्नर, आज फिर से जिज्जी गैस वाले उस पर टॉपिक पे आ गई कि 3 बर्नर का चूल्हा लाना चाहिए या 4 बर्नर का लाना चाहिए। 4 बर्नर पे किसी ने मुझको बोला था कि हाथ जल जाता है, तो 3 बर्नर का ही ठीक रहेगा। तो कुल मिला के ये है। और नजर बट्टू की भी बात करते हुए दिखिए भाई, अब जिज्जी को लग रहा है कि इनका घर बन रहा है, यूट्यूब पे हम लोग दिखा रहे हैं कि नजर वजर ना लग जाए, है ना। नजर बट्टू की भी बात करी है। बाकी इन्होंने जो सामान है वो लेकर आई थी और कह रही थी करवे मैंने दिखाई दिए थे आपको, और पूजा मैं शाम को करूंगी। और ये बच्चे के लिए होता है, उसका बता रही थी, व्रत की अहोई अष्टमी का। और जो एक छोटा सा इन्होंने स्टील का बर्तन लाई है उसको दिखा रही थी, और कह रही थी कि सूट वगैरह भी मैं मतलब मैं बहुत बिजी थी, मैं घर पे थी, टाइल वाले भैया को आना था, तो मम्मी और बग्गा चले गए थे मार्केट, तो वो लेकर आए हैं। वो ये 2 सूट है, एक मम्मी का एक मेरा, और ये सब करवे तो थे। और ये बर्तन है जो क्यूट सा ही मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत प्यारा सा ही मम्मी बर्तन लाई है। तो शाम को जिज्जी का जो कहानी वाला और जो बच्चे पूजा पाठ वाला है वो वाला व्रत होगा। बाकी मैं करेले बनाऊंगी, खेत वगैरह भी दिखा रही थी, और ये सब। तो कुल मिला के अहोई अष्टमी का जिज्जी का फास्ट है, और इसके इससे रिलेटेड है, लेकिन नजर बट्टू वाला टाइटल डाला हुआ है। खैर, ये तो इनकी बात हो गई। बाकी मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इंडियन यूट्यूबर गौतम है, उसने भी कल एक वीडियो डाला था कि मेंटली हैरेसमेंट करने को डाला झूठा केस। अब आप देख सकते हैं कि कितना हैरेस किया जा रहा है, चाहे वो पेपर वाला हस्बैंड हो, झूठे केस कर दो, फ्रॉड केस कर दो। वो खुद कह रहे हैं कि इन लोगों को सिर्फ डॉलर के लिए केस करना होता है, जब किसी को कुछ कहना होता है या फिर ये लोग केस कर देते हैं, या फिर जो इनका चैनल है उसके थ्रू ये लोग कुछ भी अंट शंट बुलवाते रहते हैं। तो आप सभी ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट देख ही ली होगी कि कैसे झूठा केस सौरभ भाई पे डाला गया है। और अगर मैं होता साथ तो हो सकता है मेरे ऊपर ही केस डाला जाता, पर डाला गया वो भी सौरभ भाई पे। उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, है ना। उनका तो कोई चैनल ही नहीं है, व्लॉग वगैरह तो मैं ही बनाता हूँ, सौरभ भाई तो कुछ करते ही नहीं है। मेरे साथ ही होते हैं सौरभ भाई, लेकिन बड़कन्नी जिज्जी, छुटकन्नी जिज्जी, हाँ, बीच बीच में छुटकन्नी के वीडियोस नहीं आ रहे थे। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, जब वो कह रही थी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो ये सब चल रहा था। हाँ, सामने से आओ करवा चौथ ब्लॉग मेरा, और वही करवा चौथ जिसके लिए रखा है उसको पीछे से केस पे केस करो। और तो और एक और कंप्लेंट उसी दिन की गई है, मैं बात करूंगी आगे, आप लोग सुनिए। ये केस वगैरह करते हैं ना, वो मेंटली हैरेस करने के लिए ही होता है, ताकि आदमी को हैरेस करते जाओ, उसको परेशान करते जाओ, क्योंकि खुद तो फ्री है, गाड़ी निकालेंगे और चले जाएंगे। वो यही चाहते हैं
कि कुछ ना कुछ उनके पास टॉपिक रहे, लेकिन हमारी फैमिली रिस्पेक्टेड फैमिली है और हम वीडियो नहीं बनाएंगे। जैसे जैसे ये लोग करते जाएंगे हम उसके बाद में क्या क्या एक्शन ले रहे हैं या क्या क्या हुआ वो मैं अपने वीडियोस के थ्रू बताते जाऊंगा। डालते जो भी हैं ये झूठे ही डालते हैं। मतलब केस उसने फिर से इस बात को बोला है कि भाई सारे केस जितने भी डालते हैं ये लोग सब एक नंबर के झूठे, सारे केस झूठे ही होते हैं। ये केस डाला था कोर्ट में, इसकी अनाउंसमेंट थी तो सौरभ भैया एंड अंकुश जी गए थे। मतलब कल का जो दिखाया था आपने, जो अंकुश की वीडियो में हमने देखा ही था, जो एसडीएम वहां पे गए थे, कोर्ट गए थे, वहां पे जब सौरभ भी आगे वाली ड्राइविंग सीट पे था वो भी कह रहा था कि नहीं ये सब कुछ सब झूठ है झूठ है झूठ है। लेकिन इनको इस चीज से मतलब नहीं है, इनको इस चीज से मतलब है कि इस टाइम कौन अंकुश को सपोर्ट कर रहा है ना, अंकुश के सपोर्ट साथ घूम रहा है तो बस उस पर केस कर दो। इनको कुछ भी नहीं है तो बस केस केस केस, हर एक पे केस करते रहो, कंप्लेंट करते रहो, सामने वाले बंदे को मेंटली खूब हैरेस करते रहो। उसके बाद एक और केस अंकुश जी पे डाला गया है उसी दिन शाम को, क्योंकि ये केस इतना स्ट्रांग नहीं था। अरे भैया मतलब केस स्ट्रांग करने के लिए कंप्लेंट पे कंप्लेंट डालो ताकि नेक्स्ट जो कोर्ट हियरिंग हो है ना उसमें जज के सामने सारी कंप्लेंट्स पेश की जाए और विजिटेशन का जो राइट फादर को मिला है वो बच्चे का वो मिल ना पाए, बच्चे से वो छीन लिया जाए। लेकिन कोर्ट भी इतनी पागल नहीं है, जज भी इतने पागल नहीं है, ठीक है। लोग जानते हैं और रोज ऐसे कितने केसेस आते होंगे तो उन लोगों को पता है कि असलियत क्या होती है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है, मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं, लोगों के सामने ड्रामा किया जाता है ताकि ये लगे सबको, सिंपैथी कार्ड खेला जाता है और बैक टू बैक फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम उसी दिन शाम को मॉड्यूलर किचन देखा जाता है अपनी मम्मी के साथ और फिर वीडियो में आके बोला जाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है मुझको। आज भी उन्होंने बोला है कई बार वीडियोस में, ये घर का काम हो रहा है, खत्म होने वाला है, पूजा करके हल्की सी पूजा करा के हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। खैर, और ये केस इतना स्ट्रांग नहीं था तो उसी दिन सेम एक और केस कर दिया। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि वहां पे एसडीएम कोर्ट के बाहर भी इन्होंने कहीं ना कहीं उस पर कंप्लेंट की है कि हमें डराता है धमकाता है, कुछ ना करके भी ताकि लोगों की नजरों में आए और मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाए, झूठे आंसू बहाए, झूठे फ्रॉड केस कर दो ताकि आने वाले टाइम पे, क्योंकि 12 नवंबर को विजिटेशन है, ताकि एक फादर को अपने बच्चे से ना मिलने दिया जाए, इन सब चीजों को कंसिडर किया जाए। ये सब डॉलर के लिए ही किया जाता है, बिल्कुल झूठ है। तो ये गौतम ने सारा साफ बोला है, 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है। अब आप बताइए, एक जना झूठ बोल रहा है, पेपर वाला पति चलो झूठ बोल रहा है, यहाँ पे तो इनके खुद के रिश्तेदार, मतलब उन लोगों ने खुद कह दिया हमारा कोई रिश्ता नहीं है, खुद का मौसी का लड़का, मामा का लड़का, जो इनके खुद के सगे रिश्तेदार हैं वो तक आके इनके लिए बोल रहे हैं। 1% भी सच्चाई नहीं है। जिसको भी कुछ बोलना हो हैरेसमेंट के लिए केस वगैरह कर देते हैं या फिर घर वालों के लिए वीडियो बनवाना शुरू कर देते हैं दूसरे चैनल से। तो ये साफ साफ आके आज गौतम ने अपने चैनल पे ये सब कुछ बोला है। तो अब बताइए, इनके खुद के घर वाले बोल रहे हैं, इनके खुद के सगे मामा का लड़का बोल रहा है, तो इनकी बातों को भी हम लोग नहीं झुटला सकते हैं। 1% चलो पेपर वाला हस्बैंड है, ठीक है, वो झूठा हो सकता है। अब ये लोग जब उठ के आ रहे हैं तो इसमें तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। दोस्तों आप लोग भी सोचिए इन सब चीजों को। उधर मुझे समझ नहीं आता, जो बड़कन्नी जिज्जी है, बड़कन्नी जिज्जी ने कल साड़ी पहन के अब ये यही कर रही है। मुझे समझ नहीं आता, रोज साड़ी एक एक साड़ी पहनेंगी, बिंदी लगाएंगी, चूड़ी खनकाएंगी और आके वीडियो बनाएंगी और फिर वही साड़ी वापस करके आएंगी। ठीक है, ये इन्होंने ले रखी है रेंट पे, जैसे भी करती है। फिर आके कल इन्होंने, जैसे इनका भाई बुआ जी क्या गया है, ठीक है, पहला इनविटेशन बुआ को। मतलब समझ नहीं आता, तुम लोगों में कुछ नॉलेज नहीं है या फिर तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है जो ढंग से बता पाए, कोई चीज पता नहीं होती, रिचुअल पता नहीं होती, फेस्टिवल्स तुम लोग मनाते नहीं हो। पहला कार्ड हमेशा गणेश जी को दिया जाता है। कोई भी मिठाई होती है शादी से रिलेटेड, सब पहले भगवान को के पास जाके भोग लगाते हैं। जो एक कार्ड होता है पूरी फैमिली के साथ जाके गणेश जी को दिया जाता है। लेकिन यहाँ नहीं, ये अकेले पहुंच गए और इनविटेशन कार्ड ही नहीं है, जो वेडिंग कार्ड होता है वो है ही नहीं। बुआ जी की फैमिली को बिल्कुल लिया नहीं गया है, सिर्फ बुआ जी के साथ हल्का सा शूट किया गया। वहां बड़कन्नी के आंसू बहा रही है कि बुआ, मेरी बुआ वेंटिलेटर पे थी, मुझे उस टाइम बड़ा दुख हुआ था। हाँ आंसू, और ये आंसू खुश बाद में फिर रोते रोते, मेरे को मतलब उस टाइम बड़ा दुख हुआ था, मेरा भाई जब गया था उन्होंने हाथ पकड़ा था बुआ का, तब वो ठीक हो गई थी। और मेरे को मेरी दादी का शॉल, ये शॉल ओढ़ के भी दिखा रही हैं फिर। और सारे रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि मिलेंगे, मेरा बुआ जी का तो दूसरा जन्म हुआ है, बुआ से मिलेंगे। और आप लोग भी, सारे रिश्तेदारों को वीडियो के थ्रू बोला जा रहा है कि आप लोग भी आना। मेरी वंशिका से बात हुई, मेरी एक मामी है, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, मामी का नाम लिया जा रहा है कहीं ना कहीं, दोनों मामी, ताकि कहीं ना कहीं सबको एक उसमें लिया जाए। मतलब अब ना अच्छे से ये लोग जाल बिछा रहे हैं, क्योंकि पता है नानको से इनका वो हो गया है ना। आपने देखा ही है, सौरभ के पापा
जो इनके मामा मामी हैं और यहाँ पे मौसी, ये लोग, इन लोगों ने खुद बोल दिया है कम्युनिटी पे कि हमारा इस फैमिली से कोई नाता नहीं है। मैं तो समझ नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आंटी जी के तो खुद के सगे बहन भाई हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं रोका कि मेरे भांजे के लिए ऐसे केस मत करो, तुम लोग अपने बच्चों को समझा सकती थी। वो हमने कल भी बात करी है, ठीक है। तो हैरेसमेंट के लिए ये लोग केस करते हैं, जब इनको कुछ किसी को बोलना होता है, किसी को तड़पाना होता है। ये सही है, मतलब यूट्यूब पे है, थोड़ा बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, तो उस पैसे को कहाँ लगाओ, केस केस करके सामने वाले को डराओ। सामने वाला देखो, कहीं ना कहीं जब आदमी के पास पता चलता है केस कर दिया, तो बहुत सारी चीजें छोड़ के उसको ध्यान वहां पे देना पड़ता है, ठीक है। उसको डर नहीं होगा, ठीक है, ये बात भी अगर हम लेके चले कि चलो सच्चा आदमी है, उसको डर नहीं होगा, लेकिन टाइम की वेस्टेज होती है, रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, ये तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो छुटकन्नी जी का सामने से करवा चौथ व्लॉग मेरा आज इन्होंने अष्टमी का व्रत का स्टार्टिंग किया है, दिखाया है थोड़ा बहुत। और अभी एक और वीडियो आएगा जो दूसरे चैनल पे डालेंगे, जिसमें ये पूजा पाठ करते हुए दिखाएंगी। तो मैं कहती हूँ कि यार तुम व्रत कर रहे हो, एटलीस्ट व्रत करने के पीछे कहते हैं ना कि एक प्योरिटी होती है, एक अच्छी सच्ची भावना होती है। तो ये बच्चे के लिए है, तुमने करवा चौथ व्रत किया, तुम्हारी, मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ वो पति के लिए होता है, ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए होता है, और तुम एक तरफ सम्मन भेज रही हो उसी दिन, करवा चौथ वाले दिन। देखिए कितना डबल फेस लेके घूमते हो तुम लोग। हाँ, और तुमने अपने भाई के लिए केस करवा दिया, लेकिन अपनी वीडियोस में इन्होंने एक बार भी नहीं बोला। उस दिन जिस दिन ये बाहर रोकर आई थी, कोर्ट के बाहर कंप्लेंट करवा के आई थी, एलिगेशंस लगा के आई थी, उस दिन भी ये सूट आके दिखा रही थी अपना, जब घर दिखा रही थी ऊपर कि आज हम लोग वहां पे गए, मॉड्यूलर किचन लें कि नॉर्मल वाला लें, आप लोग बताइए। तो उस दिन भी कह रही थी मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि घर का काम होने वाला है, खत्म होने पे आ रहा है, और बहुत मुझे सुकून मिल रहा है। तो कैसे कोई सुकून मिल सकता है, कैसे खुशी मिल सकती है? तुम्हारा एक पल में मगरमच्छ के आंसू और एक पल में सुकून, खुशी, ये सब बातें जो करते हो ना, ये सब बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। इन्होंने एक बार भी मेंशन तक नहीं किया अपनी वीडियो में कि आज मैं यहाँ गई हूँ, यहाँ गई। तो पीछे से ये सब खेल खेला जा रहा है। जब बीच में इनकी वीडियोस नहीं आ रहे थे, हम लोगों ने आपको बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने कहा था कि ये तिकड़मबाजी चल रही है। जो बड़कन्नी जिज्जी और जिज्जा, जो आपको लग रहा है ना करवा चौथ देने के लिए आए थे, स्पेशली इसलिए नहीं आए थे क्योंकि यही सब करना था, पुलिस केस करने थे, और जो इनके बीच में आएगा वो इस तरह करेंगे। तो आप लोग बताइए, क्या इन लोगों को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए? ये लोग क्या वाईटी के गुंडे बने बैठे हैं? हाँ, दूसरों को कचरा बोलेंगे, ये बोलेंगे, और अपने ही सगे रिश्तेदारों को ये नहीं छोड़ रहे हैं, देखिए, ठीक है। और रिश्तेदारी आके इनकी खोल रहे हैं पोल। तो गौतम का ये वीडियो था, बाकी छुटकन्नी का आ गया, नजर बट्टू की बात की जा रही है, और कुछ भी नहीं था। वहां बड़कन्नी रोज एक साड़ी पहन के आएगी, ड्रामे रचाएगी, भाई गया है कार्ड देने, मतलब इनविटेशन देने विदाउट कार्ड, और वो भी बुआ को, और वही बुआ जिनको अभी कंटेंट तो बना लिया गया, थंबनेल में डाल दिया गया, इनके बच्चे कुछ रिश्तेदार कोई है ही नहीं, वही लोग रिश्तेदार बचे हैं। तो पहले नानके को देते हैं कार्ड जितना हमें पता है, गणेश जी को देते हैं, उसके बाद नानके में जाता है पहला कार्ड। लेकिन नहीं, अब वहां से तो कट ऑफ हो गया, तो यहाँ पे दादकों के पास जाओ, है ना, कंटेंट तो छापना है, ठीक है। तो वहां पे गए हैं, उनकी फैमिली को कुछ नहीं दिखाया है। और जो ये सुनीता भाभी हमेशा से करती थी कि हमने उनके कपड़े पहन पहन के हम लोग जाते थे, है ना, तो वो सुनीता भाभी ही थी जिनके वीडियोस में ये लोग आते थे। तो इनको जो फेस वैल्यू है ना, उनके चैनल पे उन्होंने भी व्लॉगिंग करी है, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स उन्हें पता होगा, तो उनके चैनल पे आते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन अभी वही है ना, हम लोग खुद आए हैं और अपनी मेहनत से आए हैं, ये बोलना बड़ा आसान होता है। लेकिन जिन लोगों ने देखा है, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि उनके चैनल पे ये दिखती थी, उनके घर में कोई फंक्शन वगैरह था तो दोनों बहनें आई थी, ठीक है। तो फेस वैल्यू वहां से मिल गई, क्योंकि वो एक सब उस टाइम यूट्यूबर अच्छी हो गई थी, उसके चैनल थोड़ा सा ग्रो करने लगा था। आज के टाइम पे मुझे नहीं पता वो यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी छुटकन्नी का वीडियो, करवा चौथ का तो व्रत हमने देख ही लिया, व्रत रखा था या नहीं रखा था, या सिर्फ कंटेंट के लिए करवा चौथ ऐड कर लिया था। मतलब आज अहोई अष्टमी है, कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों के लिए व्रत रख रही होंगी। मतलब कहते हैं ना, पूरे श्रद्धा भाव से एक औरत रखती है, चाहे वो पत्नी हो, पति के लिए रखती है, यहाँ पे एक माँ है अपने बच्चे के लिए रखती है। लेकिन पीछे से ये लोग कितना गंदा खेल खेल रहे हैं, अब आप लोगों को शायद पता चल गया होगा, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी यस, छुटकन्नी अब पीछे से ही खेलेगी, अब मेरे ख्याल से वे सामने सामने नहीं आएगी। अंकुश का कोई वीडियो नहीं आया, आई थिंक उस लास्ट वीडियो में बोला था मुझे गुरुग्राम जाना है, कुछ काम से जाना है, वहां के वीडियोस आएंगे, गांव के वीडियोस दिखा दिखा के अब आप लोग भी बोर हो गए होगे, तो कहीं ना कहीं गुड़गांव गए हुए हैं। उसके बाद ये जो केस, एक और कंप्लेंट डाल दी गई है
अरे भाई छुटकन्नी ने डाली है उसी दिन, सेम केस। तो अब आप देखिए 12 तारीख, 12 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस दिन 1 घंटा जो एक फादर अपने बच्चे से मिल सकता है, और भी राइट्स उसके बढ़ गए हैं कि वो घर भी ला सकता है, दादी बुआ सब मिल सकते हैं, उसका भाई कजन ब्रदर अनवित उसको मिल सकता है। तो अभी इनके दिमाग में ये होगा छुटकन्नी के कि किसी तरह वो जो मिलने वाला राइट है वो वापस लिया जाए, इसीलिए तो ये किए जा रहे हैं, कंप्लेन पे कंप्लेन, हैरेसमेंट पे हैरेसमेंट। ये साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी इनसिक्योरिटी, कैसी माँ हो यार तुम। मतलब हर माँ चाहे कितने भी आपस में पर्सनल ग्रजेस हो, लेकिन जब बच्चे की बात होती है ना, माँ बाप एक होते हैं, एक। ठीक है। और ये ही माँ है जो बच्चे को अपने उसके फादर से ही नहीं मिलने दे रही है कि इससे हमें खतरा है, जान का खतरा है, और ये है और वो है। तो ये है इनकी असलियत। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी जब तक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी संडे। ये फिर से वंस अगेन अहोई अष्टमी की सारी लेडीज को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।